नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन और मैं हूं शशांक पुरोहित। और मैं हूं आपके साथ खुशी दीक्षित। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। एमसीयू में पहली बार कार्टून शो, देश भर के 12 नामी कार्टूनिस्ट 5 दिसंबर को हुए शामिल। क्लाउडेड रिलीजियस विजडम पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय में फ्यूचर ऑफ न्यूज प्रोडक्शन कार्यशाला, एआई आधारित रिपोर्टिंग, एडिटिंग और लाइव सॉफ्टवेयर प्रशिक्षीकरण के साथ मीडिया विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव। विश्वविद्यालय में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पुस्तकालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। एआईएम हाई मास्टर क्लास ने छात्रों को नोटबुक एलएम उपयोग का नया अनुभव प्रदान किया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में पहली बार एक अद्भुत और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित हुआ। 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय में कार्टून शो का पहला सीजन हुआ, जिसमें देश भर के 12 चर्चित कार्टूनिस्ट ने लाइव स्केच बनाया। जी हां, देश के अलग अलग शहरों से आ रहे इन कलाकारों में हैदराबाद से सुभानी शेख, रायपुर से त्रयंबक शर्मा, मुंबई से प्रशांत कुलकर्णी, दिल्ली से माधव जोशी, लखनऊ से हरिमोहन वाजपेयी, जयपुर से चंद्रशेखर हड्डा और अभिषेक तिवारी, इंदौर से देवेंद्र इस्माइल लहरी और कुमार, जबकि भोपाल से हरिओम और शिरीष शामिल हुए। सभी कार्टूनिस्ट पत्रकार शिफाली पांडे के साथ रोचक टॉक शो में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने अपने अनुभवों, कला और कार्टून की सामाजिक भूमिका पर चर्चा की। तक्षशिला और विक्रमशिला परिसर में लाइव स्केचिंग सत्र का आयोजन हुआ, जहां सभी कार्टूनिस्ट विद्यार्थियों के बीच 2 प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर तुरंत लाइव कार्टून बनाकर दिखाए। पक्षी चहक रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं। उसके बाद जब टेलीविजन आ गया तो टेलीविजन में वो सब दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको बोलने का कोई मतलब नहीं, तो वहाँ शब्दों को फिर काटना पड़ता है ना। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती है, तो जो टीवी पे होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना। जो तब था जब कोई भाषा नहीं थी, जब आप भित्ति दीवारों में बैलों के चित्र देखते थे ना, उनको एग्जैगरेट करके बनाया जाता था, उनकी लाट और वो सब चीज़ें, और वो दीवारों पे भित्तियों पे बना हो। कोई भाषा नहीं आने वाले को भी, वो जो बंगाली उसको भी आता है, गुजराती उसको भी आता है, मराठी उसको भी आता है, और हिंदी वाले को, अंग्रेजी वाले को, फारसी, सबको पता चलता है कि ये बुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भाषाओं की भाषा है। ऐसा था कि जब मुझे 14 दिन का कोरोना था, क्वारंटाइन हुआ, तो उस समय जब भी मुझे फीवर आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि राम और रामायण के पात्र जितने थे वो सब मेरे आसपास मेरे घूम रहे हैं, और एक एक को मैं खोजता गया और वो जुड़ता गया, और जुड़ के एक किताब वो बनी मेरी, ये इसका नाम है कोविड रामायण। और इसमें सारे आपको खंड मिल जाएंगे, कांड जितने भी है, अयोध्या कांड से लेके सारे कांड है। हाँ बिल्कुल, और इसमें पूरा इलस्ट्रेशन आपका ही है, लिखा भी। तो जो कांड है उसमें कोरोना और रामायण के समय की परिस्थितियों का वर्णन है। अच्छा, आपने रिलेट करके। और उसके बाद जो चरित्र पात्र है वो उसमें मैंने लिए हैं, हर एक पात्र जो है वो कोरोना के समय मुझे आसपास कहाँ दिखे, जो आपने ऑब्जर्व किया हो। तो जैसे शूर्पणखा थी, तो शूर्पणखा का हम रामायण में पढ़ते हैं कि उसकी नाक काट दी गई थी। तो जब मैं कोरोना का देखता हूँ तो उस समय हर व्यक्ति अपनी नाक पे मास्क लगा के घूम रहा था, तो जैसे लग रहा था उसकी नाक है नहीं और केवल मास्क लगा, तो वो मेरे लिए शूर्पणखा जी है। ड्राइंग आर्ट बोल रहे हैं कुछ लोग, मुझे लगता नहीं है ऐसा, और ये अच्छा प्रयास है एक कार्टूनिस्टों को, इतने सारे कार्टूनिस्टों को एक जगह इकट्ठा करने का, और इससे एक कार्टून कला के प्रति, कार्टून पत्रकारिता का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। और कई चीज आप खबर के माध्यम से नहीं बोल सकते जो कार्टून के जरिए आप कह सकते हो, तो कार्टून बड़ा इम्पोर्टेंट एक पत्रकारिता का पार्ट है। तो ये अच्छा प्रयास है, ऐसे प्रयास लगातार होते रहने चाहिए, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के वाइस चांसलर कुलगुरु श्री वैजय मनोहर तिवारी जी को,
उन्होंने ये प्रयास किया, उन्होंने इतने सारे कार्टूनिस्टों को बुलाया। थैंक यू वेरी मच। अपने तरह का यह पहला कार्टून शो सीजन 1 न सिर्फ छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा बल्कि रचनात्मक, रोचक और अभिव्यक्ति की कला को भी नई दिशा प्रदान की। क्लाउडेड रिलीजियस विजडम पुस्तक का विमोचन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत द्वारा किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों की सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। विश्वविद्यालय में लोकार्पण एवं पुस्तक चर्चा का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत जी ने दिनेश मालवीय द्वारा लिखित क्लाउडेड रिलीजियस विजडम पुस्तक का विमोचन किया। श्री रावत जी ने कहा कि आज के इस वर्तमान युग में युवा अपने धर्म से विमुख होते जा रहा है, इस सनातन संस्कृति को भूलते जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं अनंत वशिष्ठ, आप देख रहे हैं एमक्यू दर्शन। हमारे साथ हैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत जी। सर नमस्कार। सर आज क्लाउडेड रिलीजियस विजडम बुक का सर आपने लोकार्पण किया है। सर इस बुक का उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य है कि जो के बारे में जानकारी, जो अपने धर्म की जानकारी नहीं हो पाती है, वो हमें किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुंचानी चाहिए ताकि उनकी जड़ें सुदृढ़ बने, मजबूत बने और वो एक मजबूत इंसान के रूप में न केवल परिवार का नाम, देश का नाम, बल्कि समाज का नाम पूरा विश्व में फैला सकें अच्छी तरह से। सर ये पुस्तक किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगी? ये पुस्तक बताती है, विवेक के माध्यम से विवेक पूछते हैं क्वेश्चन बार बार और ये बताते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इन ग्रंथों का ये है, इनमें ये शिक्षा दी हुई है। तो ये सब चीजें इस नरेशन में है कि कोई भी अगर पढ़ेगा तो उसे हर चीज जो भी उसको जिज्ञासा होगी उसको मालूम हो जाएगी। बिना किसी प्रश्न को पूछे वो पढ़ने से उसे सब मिल जाएगा और वो आसानी से उसको आत्मसात कर लेगा और उसका फायदा उठा सकेगा। सर आज देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, सर उस पर आपका क्या विचार है? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विचार है। पूर्व राष्ट्रपति जी की कमेटी में मैं गया था, एविडेंस दिया था मैंने, और मैंने यही कहा था कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये किया जाना चाहिए। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि पूरे 5 साल हमारे नेता लोग जो हैं वो बॉक्सिंग रिंग में होते हैं और धनाधन एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं, उसी में समय निकल जाता है, 5 साल उसी में निकल जाता है। चाहिए ये कि एक बार मुक्काबाजी कर लो, सब कुछ सेटल कर लो, फिर 5 साल तक आप काम करते रहो, फ्री होके काम करते रहो। वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है। बाकी चीज़ें नगण्य, मैंने खुद कहा वहाँ पे कि देखिए इससे कोई किफ़ायत होगी, बिल्कुल नहीं, या इससे कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगने का कम होने से कोई फायदा होगा, कुछ नहीं। सबसे बड़ा फायदा होगा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो 5 साल जो है कुश्ती नहीं कर रहे होंगे, एक बार की कुश्ती से निपट जाएगा और 5 साल तक वो फ्री रहेंगे और काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि वो 5 साल तो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इलेक्शन आने पर 10,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए देंगे, इससे चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ये हो रहा है, इसे बदलना चाहिए। भारत सर आज डेमोक्रेसी की जननी है और सर इलेक्शन कमीशन अपना कार्य पूरा अच्छे से करता है, पर जो अपोजिशन पार्टी है वो आरोप लगाती है कि ईवीएम हैक और वोट चोरी का। अभी बिहार चुनाव में भी इस प्रकार के मामले सामने आए सर इस पर आप क्या कहेंगे? सर शॉर्ट कमेंट। इसमें देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन एक रेफरी का काम करता है, और रेफरी भी जब बॉक्सिंग रिंग में होता है तो एक मुक्का इधर से भी पड़ जाता है, एक मुक्का उधर से भी पड़ जाता है, तो वो पंचिंग बैग की तरह हो जाता है। कोई भी नहीं सोचता कि हमसे गलती हो गई। इलेक्शन कमीशन को बताना है कि तुमसे गलती हुई है और उस गलती की ये सजा है, ये एक्शन है। तो इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों को अपनी स्ट्राइड में लेना चाहिए और हमेशा निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से काम करना चाहिए, जिससे कि डेमोक्रेसी की जड़ें हमारे देश में मजबूत हों। मैम जिज्ञासा युवा धर्म, ये एक सूक्ति है एक युवाओं के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे मैम? जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मालवीय जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा काम युवाओं के लिए
किया है। और जैसा कि अभी ओपी रावत जी ने भी कहा कि युवा जो भटक रहा है दो तरीके से, शारीरिक और मानसिक रूप से, तो इन दोनों का ही एक तरह से इलाज कहना चाहिए या दवा जो है वो इस किताब में है। पर सर आपके क्या विचार हैं सर? मैं आपको संक्षेप में और क्लियरली बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक में जो मुख्य शब्द उपयोग किया है वो है विजडम। इसके पहले 350 साल पुरानी एक पुस्तक मैंने देखी थी, आर्ट ऑफ वर्ल्डली विजडम। वो सांसारिक समझदारी के बारे में बात करती थी। और भारत के 10,000 साल के इतिहास के अंदर हमने विजडम को यानी समझदारी को नैतिकता से भी परे धर्म अर्थात ज्ञान के साथ जोड़ा, और जो भारत की एक अनूठी परंपरा है। और ये पुस्तक उस दिशा की ओर मोड़कर ये साबित कर रही है कि सनातन जो समझदारी है, समझदारी इस बात में नहीं है कि आपने कितना पाया, समझदारी इस बात पे है आपने कैसे पाया, क्या पाया, और आप वास्तव में किस लिए आपका जीवन है, जीवन का क्या उद्देश्य है और जीवन से क्या मिलना है। ये बहुत ही गंभीर पुस्तक है और यह मात्र एक शुरुआत है, इशारा है कि उन पुस्तकों को पढ़ो जहां से ये पुस्तक जन्म लेती है। इसलिए ये पुस्तक न केवल महत्वपूर्ण है वरना एक दिशा सूचक भी है। सर आज भारत विकसित होते जा रहा है परंतु वो सांस्कृतिक रूप से उसका शमन हो रहा है। सर ये पुस्तक किस प्रकार से सहायक है विकसित राष्ट्र के लिए? कहीं ना कहीं हम आज के समय में भौतिकवाद की तरफ हमारा रुझान है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी धर्म से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं संस्कारों से जुड़ेंगे, संस्कार से जुड़ेंगे तो अपनी संस्कृति को समझेंगे। तो इस तरह से इस पुस्तक में जो दिनेश मालवीय जी की है, खासतौर से युवाओं को संबोधित करके उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए ज़मीन भी चाहिए पर आसमान भी चाहिए, दोनों के बीच में हमें संतुलन कैसे बना के रखना है। तो धर्म को भी हमें अपने को रखना है और कर्म को भी रखना है, तो कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो यह जगत आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बाधा नहीं बल्कि जानकारी को व्यापक रूप से समझाने का बेहद शक्तिशाली माध्यम बनता जा रहा है। इसी विषय को केंद्र में रखते हुए विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में फ्यूचर ऑफ न्यूज प्रोडक्शन AI ड्रिवन रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में केवल व्याख्यान ही नहीं अपितु लाइव प्रयोग भी सिखाए गए। उनका प्रारंभ सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलन से हुआ व अतिथियों का स्वागत पुस्तक भेंट से किया गया। अध्यक्ष महोदय सुश्री मोनिका वर्मा जी ने कहा, ये कार्यशाला में उपस्थित अधिकांश वक्ता हमारे विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी हैं। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रथम चरण में मीडिया के शीर्ष स्थानों में पदस्थ विषय विशेषज्ञों का पैनल था। पैनल में बंसल न्यूज के एडिटर इन चीफ श्री शरद द्विवेदी, NDTV MP के एडिटर अनुराग द्वारी एवं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर श्री अमित जैन थे। MP के एडिटर इन चीफ श्री शरद द्विवेदी जी ने AI एंड फ्यूचर ऑफ न्यूज प्रोडक्शन पर अपने अप्रतिम वाणी से संपूर्ण सभा का मन मोह लिया। उन्होंने कहा, AI से आप बात अवश्य कर सकते हैं, वह मनुष्य से ज्यादा चतुर है, पर इसे निर्माण करने वाला मनुष्य ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक माया है, इसका प्रयोग वरदान और अभिशाप दोनों प्रकार से हो सकता है। सिर्फ मैंने कहा है कि AI और हम में क्या अंतर है कि AI हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है और वो चतुर है, हमसे ज़्यादा चतुर हो सकता है, लेकिन उसके पास वैल्यूज नहीं, मूल्य नहीं, उसके पास आंसू नहीं है, उसके पास इमोशंस नहीं है, उसके पास सच्चाई उस तरह से नहीं है। वो 10 बार गलती करके माफ़ी मांगे। तो आप हमेशा मनुष्य हमेशा। वर्धक कार्यशाला का दूसरा चरण अत्यधिक प्रभावशाली रहा। ये सेशन में लाइव सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग व AI के इतिहास और विकास पर ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। इस चर्चा में ETV भारत की ब्यूरो हेड सुश्री शेफाली पांडे, वहीं कैमरा एवं प्रोडक्शन के एक्सपर्ट श्री डॉक्टर जुबेर हाशमी व वीडियो एडिटर एवं प्रोडक्शन के एक्सपर्ट श्री प्रमोद निगम उपस्थित रहे।
विश्वविद्यालय में जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सहायक कुल सचिव श्री गिरीश जोशी और प्रोड्यूसर डॉक्टर रामदीन त्यागी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सहायक कुल सचिव श्री गिरीश जोशी और प्रोड्यूसर डॉक्टर रामदीन त्यागी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर पी शशिकला ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने की बात कही। और आपको आश्चर्य लगेगा, जनजातीय समाज ये कहता है कि हम प्रार्थना क्या करते हैं, हम अपने शहरों की मंदिर देखिए, दीवारें रही। लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नालंदा केंद्रीय पुस्तकालय में 13 नवंबर 2025 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जनजातीय नायकों के संघर्ष और योगदान से परिचित कराना था। यह आयोजन सामाजिक जागरूकता को मजबूत करता है और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। स्वागत है आपका एमसीओ दर्शन में और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो अभी हमारी मौजूदगी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नालंदा केंद्रीय पुस्तकालय में है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे यहाँ पे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें माखनलाल में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी वो सारे लोग भाग लेंगे। तो आइए मैं आपको बात करवाती हूँ उन सारे विद्यार्थियों से जो इस प्रतिभा में भाग लेने वाले। लिखा कि कैसे उन लोगों ने हमारे देश को टैक्सेशन से बचाया। जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर रूल करने आ रहे थे तो कैसे उन लोगों ने उनकी ज़मीन को ही खरीद लिया था और उनको ही उस ज़मीन का टैक्स पे करने को बोला। गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू तक सीमित नहीं है, ये उन छोटे लोगों से स्टार्ट होता है जहाँ से प्रॉब्लम फेस की गई थी, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम गांधी जी के पास नहीं पहुँची थी तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास नहीं पहुँची थी। ये छोटे छोटे ऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट में छोटे छोटे असहाय लोगों से स्टार्ट की, तो उन्होंने सबसे पहले यूज़ करना चाहा नेचुरल रिसोर्सेज। हाई मास्टर क्लासेस का सफल आयोजन किया गया। सत्र नोटबुक LM पर केंद्रित रहा। सत्र का संचालन डॉक्टर चैतन्य प्रकाश अग्रवाल ने किया। विद्यालय में एम हाई मास्टर क्लास का आयोजन किया गया। डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल ने विद्यार्थियों को नोटबुक LM सॉफ्टवेयर के मुख्य फीचर्स एवं प्रयोग करना समझाया। उन्होंने कहा ये सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों के अध्ययन एवं रिसर्च के लिए अत्यंत आवश्यक है। थी अब तक की कैंपस की प्रमुख खबरें। आप जुड़े रहें एमसीओ दर्शन के साथ। हम फिर मिलेंगे अगली कैंपस घटनाओं के साथ। धन्यवाद।